राधे श्याम त्यागी जैसे 50 लोगों को 50 जिलों का जिला अध्यक्ष बना दिया जाए, तब भी जो है कि पासी समाज से जनता पार्टी में 21 पासी बिरादरी के जो है कि विधायक है और जो है कि उनके जो है कि 3 जो है कि मंत्री भी है। लेकिन अगर ये कुछ अपने समाज के लिए नहीं कर पाते हैं तो राधे श्याम त्यागी पासियों के लिए क्या करता कह रही है ना कि आपने तो कभी पीडीए के जो महापुरुष हैं या दलितों का तो कभी सम्मान नहीं किया, तो आपके साथ दलित क्यों जाएगा। साथियों नमस्कार। 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव का सुरूर उत्तर प्रदेश में चढ़ने लगा है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं लगातार समाजवादी पार्टी पीडीए फार्मूले के साथ बढ़ने का दावा कर रही है, 27 में सरकार बनाने के दावा कर रही है। बात करेंगे हमारे साथ अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट से प्रभारी और प्रत्याशी चौधरी लौटर राम निषाद जी है, जो बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज है। सवाल यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने 11 जिला अध्यक्ष जो निर्वाचित किए हैं उसमें उन्होंने पीडीए का कार्ड खेला है, खासकर दलितों पर जोर दिया है। बातचीत करेंगे क्योंकि अयोध्या का जो लोकसभा चुनाव में जो अयोध्या सीट थी उस पर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को पीडीए फार्मूले के तहत बड़ी उपलब्धि मिली थी। अयोध्या से ये भी प्रत्याशी और प्रभारी हैं। गोसाईगंज विधानसभा सीट है जो पीडीए बाहुल्य सीट है, लेकिन जब अगर भारतीय जनता पार्टी भी वहां पर पीडीए और दलित कार्ड खेलेगी तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के पीडीए को नुकसान होगा या नहीं होगा, इन्हीं से जानेंगे। नेताजी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपके चैनल को। आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं मैं आग्रह करूंगा लाइक करके सब्सक्राइब करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। सवाल यही है नेताजी की लगातार आप लोग पीडीए की बात कर रहे हैं, मायावती जी पीडीए पर भी हमलावर हैं और अब भारतीय जनता पार्टी ने तो सीधा पीडीए कार्ड खेल दिया, दलित जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिया अयोध्या में। अब आप लोगों के लिए तो मुश्किल बढ़ जाएगी ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पीडीए से इतनी भयभीत है कि पहली बार देखे होंगे कि जब जिला अध्यक्षों की सूची जारी की गई 11 लोगों की तो कश्यप, मौर्य, सैनी और पासी राधे श्याम त्यागी पासी बिरादरी लिखा गया है। जो भारतीय जनता पार्टी आधे अधूरे राम मंदिर का समय के विपरीत राजनीतिक लाभ लेने के लिए लोकसभा में जीत हासिल करने के लिए जहां उसकी धार्मिक कार्यशाला चल रही थी, अयोध्या में इस बार दलित बनाए हैं और समाजवादी पार्टी ने पीडीए कार्ड खेलते हुए पासी बिरादरी के अवधेश पासी को वहां पर प्रत्याशी बना और भारतीय जनता पार्टी की गले की फांसी अवधेश पासी बन गए। आप देखो कि समाजवादी पार्टी में जो नेता होता है वह मोहरा नहीं होता है, वह नेता होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर मुख्यमंत्री भी हो, जिलाध्यक्ष की क्या हैसियत है भाई? पुराने नेता है, वहां पर जमीनी नेता है, वो बहुत पुराने नेता है और जमीन पर उनकी ठीक ठाक पकड़ है, खासकर दलितों में तो अच्छी पकड़ है। देखो, हम लोग भी बड़ी पैनी नजर रखते हैं और मैं खोजी पत्रकार हूँ। राधे श्याम त्यागी का नाम मैं पहली बार सुना जब सूची निकली कि राधे श्याम त्यागी पासी बिरादरी के हैं और राधे श्याम त्यागी का इससे पहले कभी नाम नहीं सुना था। तो राधे श्याम पासी को जो कोरी बिरादरी के पासी लिखा गया, लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो कोरी बिरादरी के हो सकते हैं, लेकिन उसको लिस्ट में जो दिया गया है पासी सीधे लिखा गया है। तो ये इस तरह से जो दलित कार्ड या पिछड़ा कार्ड खेल रहे हैं तो ये लोग मोहरे हैं और मोहरों के चक्कर में फंस करके हमारा पीडीए जो है भाजपा का शिकार नहीं बनेगा। देखो, मैं निषाद बिरादरी का हूँ। मैं सच बता दूं कि जब हम लोग सरजू में, गंगा में, जमुना में, बड़ी बड़ी द्रावती में जब मछली मारना हो, पकड़ना होता है बड़ी बड़ी को, तो सिधरी, चलवा, केचुआ को चारे के तौर पर बंसी में और बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो चस्का लगा था ना 2014 से, तो कि जातियों को आगे करके नेताओं को मुखौटे के तौर पर और हम चुनाव जीत लेंगे, अब जो है ना ये हमारा पीडीए जो है भाजपा के असली चाल और चरित्र को समझ गया है। ये अगर पीडीए का कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हो, मोहन यादव जैसा मुख्यमंत्री हो, अगर अपने कौम की चिंता करेगा, कोई निर्णय लेगा अपने जात और जमात के लिए, तो वह भारतीय जनता पार्टी की आंख की किरकिरी बन जाएगा। आप 2 चीजें देख लेना। मोहन यादव जब प्रदेश के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बने, तब यही भारतीय जनता पार्टी और एक रंगी गैंग के लोगों ने कहा था कि सनातन के रक्षक, हिंदू धर्म के रक्षक और राम के परम भक्त बताया मोहन यादव को। और मोहन यादव जी मंडल कमीशन के तहत मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण नहीं मिला। कमलनाथ की जब सरकार थी और उस समय 27% आरक्षण बढ़ाया गया, तो एक रंगी गैंग वर्चस्ववादी जातियों के लोग और सवर्ण जाति के मनुवादियों ने
जो है कि वहां पर जो है कि हाई कोर्ट जबलपुर में 42 रीट याचिका योजित करने का काम किया, जहां पर सवर्णों की आबादी पूरे मध्य प्रदेश के जातिगत समीकरण में 5.46% है, लेकिन पूरा वर्चस्व मध्य प्रदेश की राजनीति में उन्हीं का रहता है। जब मोहन यादव 14% आरक्षण जो ओबीसी का है 27% कर दिए, तो यही एक रंगी गैंग वालों ने भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वाले लोगों ने गाली देते हुए क्या कहा कि यह हिंदू धर्म का कैंसर है, राम विरोधी है, सनातन का दुश्मन है। अभी यूजीसी बिल जब आया और मध्य प्रदेश में मोहन यादव जो है यूजीसी बिल को लागू कर दिए। मोहन यादव को गाली देते हुए कहा गया मोहन यादव जाएगा, जाकर भैंस चराएगा। तो लेकिन अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की राजनीति अलग है, उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग है। आज यहाँ पर जो आपके प्रतिद्वंदी मायावती जी भी हैं, वो भी तो दलितों की नेता हैं। वो तो 9 अक्टूबर को उन्होंने कह दिया था कि आपके पीडीए से डी समझ लीजिए खिसक चुका है। देखिए, आप कहा कि 9 अक्टूबर को माननीय कांसी राम जी का परिनिर्वाण दिवस था। उस दिन भारतीय जनता पार्टी ने जो स्क्रिप्ट लिख करके दिया था सपा और कांग्रेस के विरोध में और भाजपा के गुणगान में, जोगी और मोदी के गुणगान में, बहन मायावती जी उसी स्क्रिप्ट को पढ़ने का काम किया। अभी आप देखे होंगे कि यूजीसी बिल आया, सबसे पहला जो है कि यूजीसी बिल पर जब स्टे आया तो उसका समर्थन किसने क्या कहा? ये दलित की बेटी बनने वाली जो दौलत की लालची है, अटैची पर बिकने वाली है, वो मायावती ने जो है कि स्टे ऑर्डर का समर्थन करने का काम किया। तो दलित वर्ग हमारे जो पीडीए में हमारे डी है, वह हमारे पी से जो है वह ज्यादा जागरूक होता है, वह ज्यादा अंबेडकर के पथ का अनुगामी है। और दलित वर्ग के लोगों का मोह भंग उसी दिन हो गया जिस दिन इन्होंने यूजीसी बिल का समर्थन न करके ये जो स्टे ऑर्डर हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसका समर्थन करने का काम किया। उसी दिन दलित वर्ग के लोगों ने निर्णय ले लिया कि अब मायावती की दुकान पर ताला लगने वाला है, ये मानसिक दिवालियापन का शिकार हो गई है। भाजपा से भयभीत होकर के जो सतीश मिश्रा जो आरएसएस के एजेंट के रूप में बहन मायावती जी के बगलगिर बने हैं, उनके इशारे पर जो है यह पीडीए विरोधी काम करने का काम करती है। तो 2027 के चुनाव में हम दलित जो है कि उनके इशारे पर जा करके अपने वोटों का बिखराव करके अपने वोट को खंडक में डाल करके हम लोग पीडीए को कमजोर नहीं और भाजपा को मजबूत करने का काम नहीं करेंगे। लेकिन वो तो कह रही है ना कि आपने तो कभी पीडीए के जो महापुरुष हैं या दलितों का तो कभी सम्मान नहीं किया, तो वो आपके साथ दलित क्यों जाएगा? मैं बता दूं, माननीय कांसी राम जी जो वैज्ञानिक की नौकरी छोड़कर आईएएस अधिकारी थे और उन्होंने साइकिल चला चला करके जात को जमात में बदलने का, बहुजन वर्ग को जागृत करके सामाजिक न्याय के प्रति जो है इकट्ठा करने का काम किया। 1991 में पहली बार माननीय कांसी राम जी को अगर लोकसभा में पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो जो हमारे पीडीए के महानायक माननीय अखिलेश यादव जी हैं, इनके पिता श्री परम पूज्य नेताजी ने जो है अपना आशीर्वाद दे करके इटावा से चुनाव लड़ा करके लोकसभा में माननीय कांसी राम जी को भेजने का काम किया। कभी सपने में कोई लोहार कुहार सुनार तेली तबोली बरई बारी नाई धोबी कुजरा कसाई फकीर जुलाहा गद्दी घोसी मलाह केवट बिंद बिहार राजभर चौहान लोधी चमार पासी दरकार बसफोर नट कुजरा तमाम ऐसी जो जातियां हैं, कभी सपने में जो है कि मेयर का, चेयरमैन का, सभासद का, पार्षद का, गांव के प्रधान का, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष का सपना नहीं देखते थे। और जो संविधान में बाबा साहेब ने व्यवस्था दिया आर्टिकल 15(4)(16)(4) में, उसको धरातल पर अगर उतारने का पूरे देश में अगर किसी महानायक ने काम किया तो वह परम पूज्य मुलायम सिंह यादव जी थे, जो पंचायत राज अधिनियम के माध्यम से ओबीसी को 27%, एससी को 21%, एसटी को 2% और सभी वर्ग की महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम किया। अब हम लोग जो है कि माननीय कांसी राम जी की याद में अगर हम लोग पीडीए दिवस का कार्यक्रम 15 मार्च को मनाने जा रहे हैं, तो मैं मायावती जी से पूछना चाहता हूं, क्या माननीय कांसी राम जी आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? ये मायावती देखिए, सुनिए, जब माननीय कांसी राम जी की सेहत खराब चल रही थी, दिल्ली में वो थे, और मैं तो कहता हूं कि अगर मायावती जी का लाइव डिटेक्टर टेस्ट हो जाए और लाइव डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो जाए, तो हमें तो लगता है कि माननीय कांसी राम जी की मौत की कारण बहन मायावती जी है। और मायावती जी ने इतना उनको स्लो पॉइजन दे करके जो है उनको जो है कि बेमौत मारने और मरवाने का काम की। अगर नहीं की तो माननीय कांसी राम जी के
माताजी, बहन और भाई कोर्ट तक गए थे, मानवर कांसीराम जी से मिलना चाहते थे, लेकिन मायावती जी मानवर कांसीराम से मिलने से का परिवार अगर मानवर कांसीराम से मिलना चाहता था तो इनको डर किस बात का था कि मिलने से रोकने का काम करती थी। तो आज जो मानवर कांसी राम जी के नाम पर घड़ियालू आंसू बहा रही है, मानवर कांसी राम जी को तड़पा तड़पा करके जो है मरवाने में जो है मायावती जी का जो है कि पूरी तरह से हाथ है। और हम लोग देखिए, महापुरुष किसी जाति का नहीं होता। ये दलित विरोधी समाजवादी पार्टी को हमेशा दलित विरोधी कहती है। जो पदोन्नति वाला मामला समाजवादी पार्टी के सरकार में लागू हुआ, तमाम अधिकारियों की पदोन्नति की जगह अवनति हुई, वह कानून कब बना था, किसने बनवाया था, किसकी सरकार में बना था? तो अगर इतिहास में आप जाओगे तो जब मायावती जी 2007 से 12 तक मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में कुछ मनुवादी विचारधारा के हमारे दलित पिछड़े वर्ग के विरोधी अधिकारी जो सचिवालय में बैठे थे, मायावती जी जो है कि जो मनु मंडली के आगोश से घिरी हुई थी, उस समय यह कानून बनाया गया। अच्छा, सवाल लास्ट में, ये मेरा लास्ट सवाल होगा कि जिस तरीके से वहां पर राधेश्याम त्यागी जी को जिलाध्यक्ष बनाया गया, आप मानते हैं कि उससे कुछ प्रभाव अयोध्या में पीडीए पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आप ये बताओ। देखो, समाजवादी पार्टी ने 7 पासी बिरादरी के लोगों को लोकसभा में उम्मीदवार बनाया। 5 पासी हमारे पार्टी के सांसद हैं, चाहे पुष्पेंद्र सरोज हो, चाहे जो है यहाँ से मोहनलालगंज से आर के चौधरी हो, चाहे अयोध्या से अवधेश प्रसाद पासी हो, चाहे प्रिया सरोज हो मछली सर से हो, चाहे दरोगा प्रसाद सरोज जो है कि लालगंज आजमगढ़ से हो। हम लोगों ने बना भारतीय जनता पार्टी में 21 पासी बिरादरी के जो है कि विधायक हैं, और जो है कि उनके जो है कि 3 जो है कि मंत्री भी हैं। लेकिन अगर ये कुछ अपने समाज के लिए नहीं कर पाते हैं तो राधेश्याम त्यागी पासियों के लिए क्या कर पाएंगे? यह सिर्फ और सिर्फ मोहरा बन करके जो पासियों का वोटों का बिखराव करना चाह रहे हैं। तो राधेश्याम त्यागी को देख करके पासी वोट अपना वोट खराब नहीं करेगा। और एक नहीं, राधेश्याम त्यागी जैसे 50 लोगों को 50 जिलों का जिलाध्यक्ष बना दिया जाए, तब भी जो है कि पासी समाज टस से मस नहीं होगा। वह पीडीए को कमजोर करने का काम नहीं करेगा। वह समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ करके सामाजिक न्याय को, लोकतंत्र को, संविधान को और छात्र, नौजवान और किसान के भविष्य को संवारने के लिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा। इन मोहरों के चक्कर में गुमराह होकर के अपने वोट को खराब नहीं करेगा। मोहरों के चक्कर में फंसकर अपने वोट को खराब नहीं करेगा, ये चौधरी लौटाराम निषाद जी का कहना, जो बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज है, लगातार पिछड़ों दलितों पर हुए अत्याचार की आवाज बनते हैं और मुखर होकर उसका विरोध और समर्थन करते हैं। अब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को छोड़कर जातिवाद पर भरोसा करने लगी है, वो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि पीडीए की जो हताशा और निराशा है वो अब भारतीय जनता पार्टी को सताने लगा है। इस पूरे मुद्दे पर हमारी चर्चा हो रही थी। इस पर आप क्या राय रखते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार।